जब आप अस्थमा या किसी भी अन्य श्वास संबंधित समस्या से गुजरते हैं तो एक सामान्य सा श्वास लेना भी कितना कठिन होता है। ये सच है कि श्वास ही जीवन है और जब हम श्वास लेने में बाधा उत्पन्न होती है तो हम कई तरह की परेशानियां महसूस करते हैं, लेकिन योग के माध्यम से इस स्थिति में हम सुधार ला सकते हैं। योग में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना। इसके लिए ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और साथ ही लंग्स की क्षमता बढ़ाने वाले आसन बहुत महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से अस्थमा के लिए योग अभ्यास करने जा रहे हैं। ये अभ्यास आपकी स्थिति में सुधार करने के साथ साथ आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे आप एक ताजगी का एहसास अपने अंदर महसूस करेंगे। ये सभी अभ्यास, आसन, प्राणायाम हम एक सीक्वेंस में करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए अभ्यास हम शुरू करते हैं। अभ्यास के लिए आप अपनी कमर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे। यहीं से अपनी उंगलियों को ऊपर लाते हुए फंसाएंगे उंगलियों को और अपने सर के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वासों के कोऑर्डिनेशन के साथ हम मूवमेंट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। इस अभ्यास को आप 10 बार कम से कम रिपीट करेंगे और होल्डिंग के वक्त हम डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे पोस्चर में। ब्रीद इन, यहाँ पे लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे लंबे गहरे श्वास हर आसन में हमको लेने हैं और छोड़ने हैं, तभी आप पूरा इफेक्ट आसन का महसूस कर पाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार आप धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। शुरुआत में 5 सेकंड कम से कम रोकने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले अभ्यास के लिए हम हाथों को ले जाएंगे साइडवेज, शोल्डर लेवल। यहाँ पे श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे अपने राइट साइड, अपने राइट एल्बो को नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने साइडवेज ले जाएंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे लेफ्ट साइड। इसको भी आप 10 बार कम से कम रिपीट करेंगे और फिर होल्डिंग के वक्त डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। पोस्चर में होल्ड करेंगे। यहाँ ऊपर सीलिंग की तरफ देखें, आपके साइड मसल्स में पूरा खिंचाव होगा, लंग्स में साइड्स में पूरा एक्सपेंशन होगा, उसको फील करें। होल्ड करें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे दूसरी साइड। श्वास भरते हुए बीच में आए और रिलैक्स करें। हर पोस्चर में कम से कम 5 सेकंड से 10 सेकंड रोकने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए अगले अभ्यास के लिए हम हाथों को उठाएंगे, सामने स्ट्रेट रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे अपने राइट साइड। अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पास रखेंगे और राइट हैंड को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, चेस्ट को पूरा खोलते हुए। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। इसको 10 बार करने के बाद हम होल्डिंग करेंगे। ब्रीद इन करते हुए ब्रीद आउट ट्विस्ट। डीप ब्रीथिंग का अभ्यास ट्विस्टिंग में। पाँच से 10 सेकेंड रोकने के बाद सेंटर में आएंगे और चेंज करेंगे साइड। अगेन ट्विस्ट करेंगे और डीप ब्रीथिंग। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अगला आसन हम करेंगे गोमुख आसन। तो इसके लिए अपने पैरों को सामने की तरफ हम खोल लेंगे। अपने राइट पैर को क्रॉस करते हुए अपने लेफ्ट नी के क्रॉस करते हुए पूरा साइड में ले जाएंगे और हाथ के सपोर्ट से आप पैर को जितना पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। अपने दूसरे पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट हील को अपने राइट हिप के पास लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस तरह हम कमर को ज़्यादा अच्छा सीधा रख पा सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप गोमुख आसन सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमें अपर बॉडी स्ट्रेच करना है। तो इसी तरह अगर आप बैठ पाएँ तो इस पोस्चर में बैठेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। जो लेग आपका ऊपर है उस हाथ को आप ऊपर लेके जाएंगे, दूसरे हाथ को अपने नीचे से लेके जाएंगे। एक बार पीछे से भी देखेंगे। इस तरह जितना नज़दीक आप हाथों को ला पाएँ। शुरुआत में अगर आपका थोड़ा भी दूर है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो आएगा पास में। और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर पाएँ तो इंटरलॉक करेंगे। अपने चेस्ट में पूरा एक्सपेंशन फील करते हुए अगेन डीप ब्रीथिंग के साथ 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप जितना रोक पाएँ रोकेंगे। देन धीरे से रिलैक्स करेंगे। आप चाहे तो दुपट्टे की मदद से भी ये अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को आप दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे और दोनों साइड रिपीट करने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का। इसके लिए अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए ले जाएंगे और वज्रासन में बैठेंगे। अपने घुटनों को खोल लेंगे इस तरह। अगेन जो लोग वज्रासन अभ्यास नहीं कर सकते घुटनों में दर्द के कारण, वो सुखासन में बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, अभी राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। अपने लेफ्ट शोल्डर के पीछे हमें राइट हैंड को रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और अपने राइट शोल्डर के पीछे रखेंगे। एक बार पीछे से भी आप देख सकते हैं। इस तरह अपने हाथों को आपको एडजस्ट करके रखना है। ध्यान देंगे कि आपकी पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी हो। अपने चेस्ट में आप फुल एक्सपेंशन को फील कर पाएंगे। लंग्स में पूरा एक्सपेंशन होगा आपके। और यहाँ पे आपको डीप ब्रीथिंग करनी है अगेन। रिलैक्स करेंगे। कम से कम 10 लंबी लंबी श्वासें भरें छोड़ें। इस आसन में बहुत अच्छा एक्सपेंशन होता है, बहुत अच्छा ब्रीथिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगले अभ्यास के लिए हम अपने घुटनों पर आ जाएंगे। अपने घुटनों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे। आपके हाथों में कंधों के बराबर अंतर हो और कंधा और आपका रिस्ट एक लाइन में हो। करेंगे अभ्यास मार्जरी आसन का। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। अपने लोअर बैक को नीचे पुश करेंगे। चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे।
श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे ले जाएंगे, चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीथिंग के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए मूवमेंट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस मूवमेंट को कम से कम 20 से 25 बार आपको करना है रिपीट, और उसके बाद रिलैक्स करने के लिए अपने हिप्स को हील्स पे ले जाएंगे और शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। यहीं से अगले अभ्यास के लिए अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अपनी कोहनियों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे, एल्बोज बाय द साइड ऑफ योर चेस्ट। चलिए सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अगेन ब्रीथिंग के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए मूवमेंट। इसके कम से कम 10-10 के आप 3 राउंड प्रैक्टिस करें। पूरी डीप ब्रीथिंग इनहेल और एक्सेल करते हुए, और उसके बाद हम होल्ड करेंगे इस पोस्चर को, गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाते हुए। अगेन ट्राई टू डू द डीप इनहलेशन एंड एक्सलेशन। रिलैक्स, धीरे से वापस आएंगे। यहीं से अपने एक किसी भी साइड से करवट लेते हुए हम पीठ के बल आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, एड़ियों को हिप्स के पास लेकर आएंगे। सेतुबंद आसन का अभ्यास हम करेंगे, थोड़ा वेरिएशन करेंगे। अपने हाथों को खोलेंगे साइडवेज, कंधे के बराबर। यहीं से श्वास भरते हुए हम अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथिंग के साथ कोऑर्डिनेट करें। यहाँ भी 10-10 के 3 राउंड कम से कम करें। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। चलिए अभी होल्ड करेंगे डीप ब्रीथिंग के साथ। ब्रीद इन, पाँच से 10 ब्रेथ आप होल्ड करने के बाद रिलैक्स करेंगी। यहीं से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और अपने हाथों को हिप्स के नीचे ले जाते हुए एडजस्ट करेंगे। अगला आसन हम करेंगे मत्स्य आसन का। यहीं से अपनी कोहनियों पे आते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, टोस को देखेंगे, अपने हेड को पीछे टर्न करेंगे और अपने क्राउन को मैट पे लगा देंगे। पूरा एक्सपेंशन अपने चेस्ट में फील करते हुए डीप ब्रीथिंग करने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। 5 से 10 लंबे श्वास हमें भरने का प्रयास करना है इस आसन में। चलिए अभी किसी भी एक साइड से करवट लेंगे, अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे।
सुखासन में कंफर्टेबल होके बैठेंगे और प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लेंगे, कंधे रिलैक्स रखेंगे। प्राणायाम के लिए तैयार होंगे और पहला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति का। कपालभाति से ही हम हमेशा शुरुआत करते हैं ताकि जो हमारा म्यूकस है वो सारा बाहर आ सके और जो आगे के अभ्यास हैं वो हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है और उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे कपालभाति से। कपालभाति के अभ्यास में हमें एक लंबा श्वास भरना है और उसके बाद लगातार हमें श्वास को छोड़ना है एक फोर्स के साथ। जो श्वास भरने की प्रक्रिया है वो खुद ब खुद होगी, हमें ध्यान देना है सिर्फ श्वास छोड़ने पे और हर श्वास को छोड़ते हुए हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। शुरुआत में आप 25 से 30 स्ट्रोक एक राउंड में कर सकते हैं। चलिए एक बार देखें इस अभ्यास को। पूरा श्वास छोड़ते हुए हम इस प्रैक्टिस को एंड करेंगे। इस अभ्यास को कम से कम 3 से 5 राउंड आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी तो आप स्ट्रोक्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक राउंड में आप 50 to 60 स्ट्रोक्स तक जा सकते हैं शुरुआत में, लेकिन 25 से 30 स्ट्रोक इनफ है। चलिए इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। कपालभाति में हमने फोर्स के साथ श्वास को छोड़ा था, भस्त्रिका में हम फोर्स के साथ ही श्वास भरेंगे और फोर्स के साथ ही छोड़ेंगे। एक रिदम बनाएंगे, एक रिदम में हमारा श्वास फोर्स के साथ भरेंगे और छोड़ेंगे। स्पीड आप स्टार्टिंग में स्लो रख सकते हैं, धीरे धीरे आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए एक बार देखिए इस अभ्यास को। रिलैक्स। इस अभ्यास को आप 10 से 12 स्ट्रोक एक राउंड में कर सकते हैं और जब आप क्षमता बढ़ा पाएं, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करें तो आप इसको 20 स्ट्रोक तक लेके जा सकते हैं। इस अभ्यास को भी आप 2 से 3 राउंड रिपीट करेंगे और उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। शरीर में गर्मी को उत्पन्न करता है और कफ संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें बहुत लाभकारी है ये सूर्य भेदी प्राणायाम। चलिए तो अपने लेफ्ट हैंड को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, इंडेक्स और टिप ऑफ द थंब को मिलाते हुए। अपने राइट हैंड से हम नासिक मुद्रा बनाएंगे, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को थंब के रूट पे रखेंगे। यहाँ पे सूर्य भेदी में हमें हर बार श्वास को भरना है अपने राइट नॉस्ट्रिल से और छोड़ना है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। और सूर्य भेदी करने के बाद अपना लास्ट प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जो ये आपके दोनों नॉस्ट्रल्स हैं
उनको बैलेंस करने में, दोनों जो आपकी लेफ्ट और राइट चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। तो फिर से नासिक मुद्रा अपने राइट हैंड से बनाएंगे। अपने राइट नॉस्ट्रिल को हम थंब से क्लोज करेंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे। हर बार श्वास भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, छोड़ेंगे राइट से, भरेंगे राइट से और छोड़ेंगे लेफ्ट से। शुरुआत हमने की थी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए और एंड हम करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हुए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इसको कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा भी अभ्यास आप कर सकते हैं। जैसे जैसे क्षमता आप बढ़ाएंगे, जितना समय आपके पास है उस हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 मिनट लेके जाते हैं कम से कम इस अभ्यास को, तो ये बहुत लाभ देगा आपको। चलिए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेंगे ये सारे प्राणायाम आपको, सारे आसन आपको, इनको रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए आप सूर्य नमस्कार भी अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार सीखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके सूर्य नमस्कार का हमारा वीडियो देखकर आप उस अभ्यास को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ इस हर वीडियो में जुड़ते रहें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी तरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद।